हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हम लोग जो है 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए काव्यखंड भाग का पहला अध्याय जिसका नाम है विद्यापति का पद। इस पाठ में हम लोगों ने सबसे पहले विद्यापति जी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इस क्लास में इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और इस पाठ के जो दोनों पद दिए गए हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, उसके भावार्थ को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग फटाफट से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप लोग को जो भी क्लास का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप आसानी से यहाँ से प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग बिना देरी के हुए अपने आज के क्लास को शुरू करते हैं। विद्यापति के पद को आज हम लोग पढ़ेंगे, पद 1 को और पद 2 को हम लोग आज पढ़ेंगे। पद 1 और जो पद 2 है इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला पद में बताया गया है कि जो पहला पद है इसमें प्रेम के विरह पक्ष का जो है ना वर्णन किया गया है। यानी जो राधा है, राधा श्री कृष्ण से क्या की है, बिछड़ गई हैं। ठीक, तो उनसे बिछड़ने के वियोग में, उनसे बिछड़ने के मोह में जो है उनका जीवन कैसा हो गया है उसका जिक्र जो है पहला पद में विद्यापति ने किया है। यानी राधा जो है श्री कृष्ण से बिछड़ गई है तो उनके जो है विरह वेदना का वर्णन जो है पहला पद में किया गया है। तो हम लोग पहला पद पढ़ेंगे तो इसमें विरह वेदना के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे कहा जा रहा है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। यानी वो कहती हैं कि चानन यानी चंदन, जो चंदन का लेप लगाते हैं लोग, किसके लिए? ठंडकता के लिए, कि हमें ठंडक मिले, इसलिए लोग चंदन का लेप लगाते हैं। तो कहा जा रहा है कि चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। यानी कहते हैं विद्यापति इस प्रथम पद में कि जो चंदन का लेप है वो भी विषम के समान यानी विष के समान लग रहा है, जहर के समान लग रहा है। भूषण भेल भारी, और जो आभूषण है यानी जो गहना है, जो उनका श्रृंगार है, मतलब जो आभूषण वो पहनी हुई है, भेल भारी यानी वो भी अब उनको भारी लग रहा है, बोझ सा लग रहा है। किसके बगैर? श्री कृष्ण के बगैर। विद्यापति लिख रहे हैं कि राधा जो श्री कृष्ण से बिछड़ गई है तो उनके वियोग में जो है उन्होंने जो चंदन का लेप लगाया है ठंडकता प्राप्त करने के लिए, वो भी चंदन का लेप अब उनको विषम के समान यानी जहर के समान लग रहा है, विष के समान लग रहा है। और जो उन्होंने आभूषण पहना है वो आभूषण भी अब उनको जो है भारी सा, बोझ सा लग रहा है। फिर वो कहते हैं सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। और सपनहु में यानी दर्शन जो है श्री कृष्ण नहीं दे रहे हैं, गोकुल गिरधारी नहीं दे रहे हैं, सपने में भी वो नहीं आ रहे हैं राधा जी के, और इसीलिए वो व्याकुल और बेचैन हो गई हैं। फिर कहती हैं कि एक सरी ठाठी कदम तरे रे पथ हेरती मुरारी, हरि बिनु देह दगद भेल रे झामर भेल सारी। यानी कहा जा रहा है कि एक सरी मतलब होता है अकेली। ठीक ना, क्या होता है? अकेली होता है। तो जो हमारी राधा जी हैं वो अकेली जो है कदम के पेड़ के पास, कहाँ पर? एक सरी ठाठी कदम तरे रे, यानी कि जो राधा जी हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए वो अकेले कदम के पेड़ के पास जो है खड़ी होकर के पथ हेरती मुरारी यानी उनका रास्ता देख रही है कि कब जो है श्री कृष्ण जो आएंगे मेरे से यहाँ पर मिलने। तो ये कितना मतलब कि वियोग बिछड़ करके राधा जी के बारे में कवि बता रहे हैं कि वो चंदन का लेप लगाई है, फिर भी उनको जो है ठंडकता चंदन का लेप देता है लेकिन वो उनको विष के समान लग रहा है। जो वो आभूषण पहनी ही श्री कृष्ण के बिछड़ने के बाद वो आभूषण भी अब उनको बोझ सा लगने लगा है। वो श्री कृष्ण जो है अब उनको सपने में भी दर्शन नहीं देते हैं और वो उनके मतलब कि इंतजार करती हैं, कदम के पेड़ के पास खड़ी होकर के उनका पथ देख रही है, उनका रास्ता देख रही है और कहती है कि हरि बिनु देग दगद भेल रे झामर भेल सारी। यानी हरि के बगैर, श्री कृष्ण के बगैर उनका जो है जो शरीर है वो मतलब कि दग्ध भेल रे, मतलब उनका शरीर जो है पूरा झुलस चुका है। हरि के बगैर उनका जो मतलब कि जो झामर भेल साड़ी यानी उनका जो वस्त्र है, जो वो साड़ी पहनी हुई है, वो क्या हो गया? मलिन हो गया है, मैला हो गया रास्ते का धूल कण पड़ करके। लेकिन फिर भी उनको अपने वस्त्र का फिक्र नहीं है, उनको केवल फिक्र है श्री कृष्ण के
श्री कृष्ण को लेकर के कि श्री कृष्ण कब मेरे से मिलने आए, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। तो उनके वियोग में, उनके इंतजार में वो इतना जो है पागल हो चुकी हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनका जो वस्त्र, उनका जो साड़ी है जो वो पहनी है वो मैला हो चुका है, गंदा हो चुका है, ये भी उनको ध्यान नहीं है श्री कृष्ण के इंतजार में। और फिर उसके बाद कवि कहते हैं कि जहाँ जहाँ तो है उद्धव तो है मधुपुर जा है, यानी वो कहती हैं कि हे उद्धव, यानी श्री कृष्ण के मित्र से कि हे उद्धव जहाँ जहाँ तो है मधुपुर जाओ, यानी तुम मथुरा जाओ। कहाँ जाओ? मथुरा, जहाँ पर श्री कृष्ण रह रहे हैं, ठीक ना, गोकुल गिरधारी रह रहे हैं। तो तुम शीघ्र ही जो है उद्धव तुम जाओ, मधुपुर जाओ, और वहां जा करके कहना कि चंद्रबदनी नहीं जीव तीरे बध लागत का है, यानी वो कहना उनसे जा करके कि चंद्रबदनी यानी चंद्रमा के मुख के समान जो है मतलब कि सुंदर, जो चंद्रमा के समान जो है सुंदर जो नायिका है राधा है, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहने वाली है, तो बद लागत का है। तो आप उनके वध का, आप उनके जो है मतलब कि मरने का पापी क्यों बनेंगे, आप उनके वध का पापी क्यों बनेंगे? तो हे गोकुल गिरधारी, तुम जल्दी से जाकर के राधा जी से मिलो। तो ये सारी बातों को उद्धव तुम जाकर के मथुरा जो है कहना श्री कृष्ण से। तो तुम शीघ्र ही मथुरा जाओ और जाकर के उन्हें बताओ कि मैं ज्यादा समय तक उनके वियोग में जीवित नहीं रहने वाली हूँ। और फिर अंत में कहती हैं कि भनई विद्यापति मन दैरे सुनो गुणमती नारी, आज आवत हरि गोकुल रे पत चलो झट जारी। यानी विद्यापति जो है खुद को यहाँ पर संबोधित करके कहते हैं कि हे गुणवती, हे सुंदरी नारी, आप जो है फटाफट यानी शीघ्र जो है कहाँ, जहाँ पर आप मतलब कि श्री कृष्ण से मिलती हैं, तो उस मिलन स्थान पर जाकर के पहुंचिए। आज ही जो है गोकुल गिरधारी जो है यानी प्रभु श्री कृष्ण जो है आ रहे हैं आपसे मिलने, तो आप शीघ्र ही मिलन स्थान पर जाकर के पहुंचिए। तो ये जो हमारे विद्यापति जी हैं वो क्या करते हैं, खुद को यहाँ पर संबोधित करके वो बता रहे हैं कि राधा जी से कह रहे हैं कि आप जो है मतलब कि हे गुणवती नारी, हे सुंदरी नारी, आप मिलन स्थान पर जाकर के पहुंचिए, क्योंकि आज गोकुल गिरधारी यहाँ पर आने वाले हैं गोकुल। तो यही पहला पद था जिसमें इनके विरह वेदना का वर्णन किया गया। एक बार मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट बिना पंक्ति पढ़े हुए थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कठिन, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मैंने आप लोग को शब्द निधि बताया था पढ़ने के लिए, तो आप लोग शब्द निधि जरूर पढ़िएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि चंदन का लेप जो है जो लगाई हुई है राधा जी, वो अब उनको विष के समान लग रहा है, और उन्होंने जो आभूषण पहना है वो भी इनको बोझ लग रहा है। सपने में भी जो है हरि यानी श्री कृष्ण जो है उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं, और उनके बगैर, ठीक ना, उनका जीवन सुना हो गया है। तो वो अकेली जो है कदम के पेड़ के पास जो है खड़ी होकर के उनका रास्ता देख रही है, पथ को निहार रही है कि कब वो मेरे से मिलने इस पथ से आए। और वो कहती हैं कि उनके बगैर जो है यानी श्री कृष्ण के बगैर उनका मन नहीं लग रहा है, उनका सारा शरीर जो है श्री कृष्ण के बगैर ऐसा हो गया है कि जैसे झुलस चुका हो, पूरा मतलब पूरा एकदम जल गया हो उनका शरीर उनके बगैर। और उनको ये भी सूझ नहीं है कि वो जिस रास्ते पर चल रही हैं, जिस पथ पर जा करके, जिस कदम के पेड़ के पास खड़ी होकर के उनका रास्ता देख रही हैं, तो वहाँ के रास्ते के जो धूल और कण है उससे उनका वस्त्र जो है वो गंदा हो गया है, मैला कुचैला हो गया है। और वो श्री कृष्ण के मित्र उद्धव से बोलती हैं कि हे उद्धव, तुम शीघ्र ही मथुरा जाओ और वहां जा करके प्रभु श्री कृष्ण से कहना कि चंद्रबदनी यानी चंद्रमा के समान जो नायिका है, जो राधा है, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहने वाली है। तो आप उनके वध का जो है भागी क्यों बनेंगे, वध का कारण यानी पापी क्यों बनेंगे? आप शीघ्र ही मथुरा जाइए। और फिर हमारे विद्यापति कहते हैं कि हे गुणवती नारी, हे सुंदरी नारी, आप शीघ्र ही मिलन स्थान पर पहुंचिए, क्योंकि आज ही जो है गोकुल गिरधारी आ रहे हैं आपसे मिलने। तो ये पहला आपका पद था। तो पहला पद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा पद को आप लोग देखिएगा, इसमें जो है राधा जी के रूप का जो है वर्णन किया गया है, उनके सुंदरता का बखान यहाँ पर किया गया है। क्या कहा जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। कहा जा रहा है कि सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बहु धीरे। यानी सरस मतलब क्या होता है, रसमयी या रस में डूबा हुआ, ठीक ना, रसमयी हो गया या रस में डूबा हुआ। वसंत समय भल पावल, यानी कहा जा रहा है दूसरे पद में विद्यापति जी के द्वारा कि रसमयी वसंत का समय जो है, वसंत ऋतु का समय आ गया है। दक्षिण पवन बहु धीरे, यानी कि दक्षिण से जो है हवाएं वो धीरे धीरे जो है मंद मंद बहने लगी हैं।
और फिर कहते हैं कि सपनहु रूप वचन एक भाखिए मुख सो दुरु करु चीरे, यानी सपने में भी जो है ठीक ना आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं और आप जो है अपने मुख से जो है जो वस्त्र है जो कपड़ा है उसको आप हटाइए, क्योंकि आपका जो चेहरा जो चेहरे की सुंदरता है वो बहुत ही मतलब आकर्षक है। तो आप अपने चेहरे से जो वस्त्र को हटाइए, अपने चेहरे से जो दुपट्टे को हटाइए। और जो रश्मि वसंत का समय है वो आ गया है, दक्षिण से जो है पवन धीरे धीरे बह रहे हैं। सपनहु रूप वचन एक भाग्य, सपने में भी आपका जो रूप है वो आकर्षक वो सुंदर लगता है। तो अपने मतलब कि चेहरे से जो है वस्त्र को, चेहरे से जो दुपट्टा है उसको आप हटाइए। और कहा जा रहा है कि तोहर बदन सेन चान होती नहीं, जइयो जतन भी देला, कई बेरी काट बनाउल नौ कहे तैयो तुलित नहीं भेला। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, कहा जा रहा है कि तोहर बदन सेन चान होती नहीं, जइयो जतन भी देला, मतलब तुम्हारे बदन की जो सुंदरता है ठीक ना वो चंद्रमा भी जो है नहीं प्राप्त कर पाया है। चांद होती नहीं मतलब कि चंद्रमा भी वो नहीं प्राप्त कर पाया है। जितनी तुम्हारी सुंदरता है, तुम्हारे मतलब कि शरीर की, तुम्हारे चेहरे की जितनी सुंदरता है वो चंद्रमा भी नहीं प्राप्त कर पाया है। जयो जतन भी देला, मतलब जो विधाता है वो ईश्वर है, उन्होंने कई बार प्रयत्न किया, कई बार कोशिश किया कि चंद्रमा को आपके समान बनाने के लिए, आपके समान सुंदर बनाने के लिए, लेकिन वो सुंदर नहीं बना पाए। और वो चंद्रमा को कई बार काट छांट करके आपके जैसे बनाने का प्रयत्न किए, लेकिन वो प्रयत्न में असफल हो गए। वो चंद्रमा को आपके समान सुंदर नहीं बना पाए विधाता। और आगे कहते हैं विद्यापति कि लोचन तुल कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फेरी जाए नुकायल जल भय पंकज निज अपमाने। लोचन मतलब क्या होता है? आंख होता है, यानी आपकी जो आंख की तुलना जो है वो कमल से भी नहीं की जा सकती है। यानी आपकी आंख जो है कमल से भी इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है, जो कमल से भी आपकी आंख की तुलना नहीं की जा सकती है। से जग के नहीं जाने, यानी कौन जग में नहीं जानता है, कौन जग में नहीं जानता है कि कमल से भी आपका आंख जो क्या है सुंदर है, आकर्षक है। और से फेरी जाए नुकायल झल भय, यानी जो कमल का फूल है वो जल में जाकर के छिप जाता है, जल में जाकर लुका जाता है। क्यों? पंकज निज अपमाने, क्योंकि वो आपसे जो है वो अपमानित हो गया है। आपकी आंख की सुंदरता को देख करके जो पंकज यानी कमल का फूल है वो अपमान नहीं सह पाया, इसलिए वो पानी में जाकर के छिप जाता है। और अंत में विद्यापति कहते हैं कि भनई विद्यापति सुनु बर जोबती, इस सब लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देई रमाने। यानी विद्यापति कहते हैं कि हे गुणवती नारी सुनो, ठीक ना, ये सब जो है जो भी मतलब कि जितने भी ये मतलब मैंने बातें बताई, ये सब जितने भी मतलब कि कहते हैं विद्यापति, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि भनई विद्यापति सुनु बर जोबती, इस सब लक्ष्मी समान है। यानी विद्यापति कहते हैं ये सब जो भी गुण है ये सब लक्ष्मी जी के समान है। और राजा शिव सिंह, जो राजा शिव सिंह है वो रूप के स्वामी है, और लखिमा देई रमाने, और उनकी पत्नी जो लखिमा देई है ठीक ना वो रमणीय है, उनकी पत्नी है। तो अंत में जो है राजा शिव सिंह और लखिमा देवी के बारे में वो बताते हैं विद्यापति कि हे गुणवती नारी, हे विद्यापति कहते हैं कि ये सब जो आपके जो गुण है वो लक्ष्मी जी के समान है, और जो हमारे राजा शिव सिंह है वो रूप के नारायण है, और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी जो है। तो ये दूसरा पद में उन्होंने जो राधा जी के सुंदरता है वो चंद्रमा से, कमल के फूल से जो करते हुए वो बताते हैं कि इन सभी से भी राधा जी की सुंदरता जो है कई गुना जो है ज्यादा है। तो दूसरा पद भी मैंने आप लोगों को बताया आसानी से। आप लोग को, बहुत लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मुझे समझ में नहीं आया, तो जिन्हें समझ में नहीं आया होगा वो फिर से इस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे। और मैं आप लोग को पहले भी बताया था और एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि आप जो भी विद्यार्थी हैं शब्द निधि नहीं पढ़े हैं आप लोग, तो शब्द निधि जरूर आप लोग जा करके पढ़ लीजिएगा। आपके चैप्टर में कोई भी चैप्टर खत्म हो रहा है तो उसके खत्म होने से जस्ट पहले शब्द निधि दिया हुआ है। पाठ का जो इम्पोर्टेंट या फिर कह सकते कठिन जो शब्द है जिसका अर्थ आपको मालूम नहीं होगा, तो वो अर्थ जो है, शब्द का अर्थ जो है दिया हुआ है। तो आप लोग शब्द निधि जरूर पढ़ें, तब जो आप लोग अगर अर्थ को पढ़िएगा तो आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। बाकी ये क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। धन्यवाद।